कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम आज भगवान के सबने गर्भस्तुति गान की सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य। प्रभु आप ही पूर्ण सत्य हो। खूब पुष्पों की वर्षा करके देवकी मैया को वंदन किया, भगवान का स्वागत किया। अब कंस का जो भय है ना वो बढ़ता गया। कंस ने विचार किया, हे भगवान अब तो उसकी धड़कन तेज होने लगी कि जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, जो आकाशवाणी हुई थी, अब वो 8वां गर्भ आ चुका है, मैया देवकी की गर्भ। ऐसा करते हैं कि उसको जाकर के मार देंगे। जो अब तक नहीं काम कर पाया वो आज कर दूंगा, जाकर के देवकी को ही मार दूंगा, फिर सारी चिंता दूर। तो ये सोच करके कंस तलवार लेकर के देवकी के पास में जाता है, और जब सामने पहुंच जाता है तो कंस का जो भाव है ना वो बदल जाता है। देवकी मैया का इतना दिव्य स्वरूप है कि स्वरूप को देख करके कंस का मन ही बदल जाता। वो क्या सोचने लगता, ये मेरी बहन है, और बहन तो बेटी की जैसी होती है। देवकी कितनी सुंदर लग रही है, कितना तेज है इसमें, ये विचार करने लगता। नहीं नहीं, इसको हम नहीं मार सकते। और ऐसा सोच करके फिर अपने महलों को आ जाता। लेकिन जैसे महल में आता फिर विचार करता कि मैंने देवकी को मारने गया था, मैंने मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया उसको, जाएंगे मार देंगे। फिर ये सोच करके फिर आता मारने। लेकिन फिर जब देवकी के सामने आता तो फिर उसकी मति बदल जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि देवकी की मैया के गर्भ में कौन है? साक्षात भगवान आए हैं, नारायण आ चुके हैं, ब्रह्म आ चुका है। और जब ब्रह्म का सामना होने लगता है तो उसकी मति बदल जाती है। क्योंकि कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासो।
तब ही तो जब भगवान का सामना होने लगता है तो कंस का भी मन बदल जाता है। इसने मारा नहीं, लेकिन दिन प्रतिदिन अत्याचार करना नहीं बंद किया। डरा हुआ तो बहुत है। एक दिन कंस ने नारद बाबा से पूछा कि देवर्षि नारद बाबा, एक बात बताइए कि मेरा काल दिखने में कैसा होगा? बोले आपका काल? बोले हाँ। बोले आपका? नारद जी ने कहा कि यही एक मौका है। कंस हमसे पूछ रहा है कि मेरा काल कैसा होगा, अब इसको डराना चाहिए थोड़ा। नारद जी ने कहा आपका जो काल होगा वो काला काला होगा, बहुत काला काला, मुरली वाला होगा, काली कमली ओढ़े होगा, सब वर्णन कर दिया। अब तो ऐसा बता दिया कि कंस को सोते उठते जागते उसको काला काला मुरली वाला ही नजर आता है। अगर दाल में काला जीरा भी दिख जाए तो बड़ी जोर से चिल्लाता है, हे भगवान कृष्ण आ गया, हाँ काल आ गया मेरा। चिंतन बढ़ने लगा, और जब चिंतन बढ़ता है तभी तो भगवान का जन्म होता है। चिंता हम लोग भी करते हैं, लेकिन खाली चिंता करते हैं। चिंता को आजकल कहते हैं टेंशन। क्यों? आजकल सब लोग चिंता को कहते हैं टेंशन। टेंशन का मतलब ही है कि टेन माने 10, सन माने सूर्य। जिसके दिमाग में 10-10 सूर्य उदित हो, प्रकाशित कर रहे हो, तेज फैला रहे हो, फिर पूछो कि उनके दिमाग की क्या दशा होगी। यहाँ त्रिभुवन में एक भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं तो इतनी गर्मी होती है, हाँ? इतना प्रकाश होता है। और जिसके दिमाग में 10-10 सूर्य हो, प्रकट भय हो, फिर पूछो। आजकल सबको चिंता, सबको टेंशन।